जय महाकाल। मकर राशि वालों, पिछले 7.5 साल वो कोई साधारण समय नहीं था, वो एक अग्नि परीक्षा थी। 7.5 ने आपको तोड़ा, निचोड़ा और शायद आपकी पहचान तक बदल दी। लेकिन 29 मार्च 2025 को जब शनि देव ने आपकी राशि को विदा कहा, तो जाते जाते उन्होंने आपके माथे पर जीत का तिलक लगा दिया था। अब सवाल ये है कि अगर 7.5 2025 में खत्म हो गई, तो फिर 1 जनवरी 2026 आपके लिए इतनी खास क्यों है? क्यों मैं इसे आपके जीवन का स्वर्ण युग कह रही हूँ? क्योंकि 2025 बदलाव का साल था, लेकिन 2026 स्थापना का साल है। जो बीज आपने आंसुओं से सींचे थे, अब उनकी फसल काटने का वक्त आ गया है। नमस्ते दोस्तों, जय त्रिकाल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस बड़े उपहार की जो शनिदेव 2026 में केवल मकर राशि वालों की झोली में डालने वाले हैं। अगर आप थक चुके हैं, हार मान चुके हैं, तो अगले कुछ मिनट आपकी पूरी सोच बदल देंगे। मेरे प्यारे दर्शकों, ज्योतिष का एक नियम समझिए, जब शनि की 7.5 खत्म होती है, तो उसके तुरंत बाद का 1 साल रिकवरी पीरियड होता है। 29 मार्च 2025 के बाद से आप धीरे धीरे संभल रहे थे, लेकिन 1 जनवरी 2026 वो मील का पत्थर है जहां से आपकी रफ्तार बुलेट ट्रेन जैसी होने वाली है। 7.5 खत्म होने का मतलब ये नहीं कि चुनौतियां खत्म हो गई, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब आपके पास उन चुनौतियों से लड़ने की शक्ति और उनसे लाभ कमाने का अवसर है। मकर राशि वालों, 2026 में शनिदेव आपकी राशि से तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में तीसरे भाव का शनि शत्रु हंता माना जाता है, जो आपको अजेय बनाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि 7.5 के दौरान जो आत्मविश्वास और साहस आपने खो दिया था, वो अब 2 गुनी शक्ति के साथ वापस आएगा। अब आप डरेंगे नहीं, बल्कि डट कर मुकाबला करेंगे। आपकी यही मेहनत और पराक्रम अब धन और संपत्ति के द्वार खोलेगा। जो पैसा अब तक बेवजह के संघर्षों और बाहरी रुकावटों के कारण पानी की तरह बह रहा था, वो अब आपके सही निर्णयों और कड़ी मेहनत के कारण आपके बैंक बैलेंस में जमा होना शुरू हो जाएगा। तीसरे भाव का शनि आपको वो गोल्डन चाबी देगा जिससे आप अपनी सफलता की तिजोरी खुद अपने हाथों से खोलेंगे। मकर राशि वालों, 2026 को मैं स्वर्ण युग क्यों कह रही हूँ? इसके 3 बड़े ज्योतिषीय कारण हैं। शनि का तीसरे भाव में प्रभाव। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव अब आपके पराक्रम और संचार के भाव को मजबूती दे रहे हैं। इसका सीधा असर आपकी शख्सियत पर पड़ेगा। अब आपकी वाणी में केवल शब्द नहीं, बल्कि एक अधिकार और वजन होगा। आप जो भी बोलेंगे उसमें गजब का आत्मविश्वास झलकेगा, जिससे लोग आपकी बातों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। आपकी वाणी में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण आएगा कि आपके विरोधी भी आपकी सलाह मानने पर मजबूर हो जाएंगे। 7.5 के दौरान जो हिचकिचाहट आपके भीतर थी, वो अब खत्म होगी और आप अपनी बात को डंकी की चोट पर कहना शुरू करेंगे। यही आपकी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र बनेगा। देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद। 2026 के मध्य में गुरु का गोचर आपके भाग्य को 7वें आसमान पर ले जाएगा, विशेषकर उन लोगों के लिए जो विवाह या व्यापारिक विस्तार की राह देख रहे थे। राहु का गोचर। राहु अब आपको वो साहस देगा जो 7.5 ने छीन लिया था। अब आप जोखिम लेंगे और उन जोखिमों से करोड़ों का मुनाफा कमाएंगे। ये स्वर्ण युग इसलिए है क्योंकि अब आप सर्वाइवल मोड से निकलकर किंग मोड में आ रहे हैं। बात करते हैं आपके कामकाज की। मकर राशि के जातक काम के बिना नहीं रह सकते। पिछले सालों में आपने देखा होगा कि आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाता था, या फिर आप एक ही जगह पर सालों से अटके हुए थे। 2026 में क्या बदलेगा? प्रमोशन और पद प्रतिष्ठा। जनवरी से अप्रैल के बीच आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है, जिसकी आप पिछले 5 सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे। नया व्यापार। यदि आप 7.5 के डर से नया काम शुरू नहीं कर पा रहे थे, तो 2026 का फरवरी और मार्च महीना सबसे उत्तम है। लोहा, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन और IT सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए ये स्वर्ण काल है। सरकारी लाभ। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये साल किसी वरदान से कम नहीं है। सूर्य और शनि की स्थिति आपको प्रशासनिक सेवाओं में बड़ी सफलता दिला सकती है। आर्थिक स्थिति। जब शनिदेव खोलेंगे तिजोरी। मकर राशि वालों, अब बात करते हैं उस विषय की जिसके बिना जीवन की गाड़ी पटरी पर नहीं आती। आपका धन और आपकी आर्थिक सुरक्षा। 7.5 का उन 7.5 सालों को याद कीजिए। आपने मेहनत की, शायद बहुत ज्यादा की, लेकिन पैसा आपके पास टिकता नहीं था।
ऐसा लगता था जैसे आपकी जेब में कोई छेद हो गया हो। इधर से लक्ष्मी आती थी और उधर से किसी बीमारी, किसी कानूनी उलझन या किसी अनचाहे खर्चे के रूप में बाहर निकल जाती थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। 2026 में शनिदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में बैठकर आपको वो अद्भुत शक्ति देने वाले हैं जिससे आप अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। भले ही शनिदेव सीधे धन भाव में नहीं है, लेकिन तीसरे भाव में बैठकर वे आपकी मेहनत को पैसे में बदलने का हुनर देंगे। यहाँ बैठा शनि आपकी फिजूल खर्ची पर लगाम लगाएगा और आपकी दृष्टि को इतना सटीक बना देगा कि आप पैसे को केवल कमाएंगे नहीं, बल्कि उसे सही जगह निवेश करके बढ़ाएंगे भी। अब आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, पैसा आएगा भी और आपके पराक्रम की वजह से आपकी तिजोरी में टिकेगा भी। 1. स्थायी संपत्ति का सपना होगा पूरा। शनिदेव का सबसे बड़ा उपहार है अचल संपत्ति। मकर राशि के बहुत से जातकों का सपना होता है कि उनका अपना एक घर हो, अपनी जमीन हो। पिछले सालों में आपने कई बार कोशिश की होगी, डील होते होते रह गई होगी या लोन रिजेक्ट हो गया होगा। मई 2026 के बाद गुरु और शनि का जो अद्भुत संयोग बन रहा है वो आपको अपना घर दिलाने में मदद करेगा। यदि आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए स्वर्ण अवसर है। ये संपत्ति न केवल आपके रहने के काम आएगी, बल्कि भविष्य में आपके लिए आय का एक बड़ा जरिया भी बनेगी। जो लोग अपना पुराना घर रेनोवेट कराना चाहते हैं उनके लिए भी धन की कमी नहीं होगी। 2. डेड इन्वेस्टमेंट्स का दोबारा जीवित होना। क्या आपको याद है वो जमीन जो आपने बरसों पहले ली थी और अब वो विवादों में फंसी है? या वो शेयर्स और बीमा पॉलिसी जिसे आप भूल चुके थे या घाटे का सौदा मानकर छोड़ चुके थे? 2026 में आपके वो पुराने और मरे हुए निवेश अचानक से जान पकड़ेंगे। शनिदेव की कृपा से कोई पुरानी अटकी हुई डील फाइनल हो सकती है। जो निवेश अब तक आपको 1 रुपए का मुनाफा नहीं दे रहे थे, वे अचानक से आपको मोटा रिटर्न देंगे। ये पैसा आपके पास एक सरप्राइज गिफ्ट की तरह आएगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को रातों रात मजबूती देगा। 3. ऋण मुक्ति, कंधे से उतरेगा बोझ। मकर राशि वालों, 7.5 का सबसे बड़ा दुख होता है कर्ज का बोझ। कई जातक ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए या बिजनेस को बचाने के लिए लोन लिया होगा और उसकी ईएमआई आपको रात भर सोने नहीं देती होगी। 2026 का सबसे सुखद एहसास होगा मानसिक आजादी। इस साल आपके पास आय के ऐसे स्रोत बनेंगे कि आप अपने पुराने कर्ज चुकाना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे कर्ज कम होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। शनिदेव आपको अनुशासन सिखाएंगे कि कैसे फिजूल खर्ची को रोककर आप अपने धन का प्रबंधन करें। साल के अंत तक आप खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र यानी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट महसूस करेंगे। 4. पैतृक धन और वसीयत, एंसेस्ट्रल वेल्थ। कभी कभी हमें वो मिलता है जो हमारे अपनों ने हमारे लिए संजोया होता है। 2026 में मकर राशि वालों को पैतृक संपत्ति मिलने के प्रबल योग है। यदि परिवार में किसी जमीन या घर को लेकर कोर्ट कचहरी चल रही थी तो फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको केवल दुआओं के रूप में ही नहीं बल्कि वित्तीय लाभ के रूप में भी मिलेगा। किसी वसीयत के जरिए आपको कोई बड़ा हिस्सा मिल सकता है जो आपके भविष्य को सुरक्षित कर देगा। 5. आय के नए स्रोत, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। सिर्फ एक नौकरी या एक बिजनेस के भरोसे बैठने का वक्त अब चला गया है। 2026 में आप अपनी हॉबी या किसी पुराने हुनर को पैसे में बदलना सीखेंगे। हो सकता है आप अपनी नौकरी के साथ साथ कोई छोटा साइड बिजनेस शुरू करें या फिर डिजिटल माध्यम से पैसा कमाना शुरू करें। राहु का प्रभाव आपको लीक से हटकर सोचने पर मजबूर करेगा। आप नए जमाने के निवेश जैसे डिजिटल गोल्ड या विदेशी मार्केट में भी हाथ आजमा सकते हैं, जहां आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, शनि देव को जल्दबाजी पसंद नहीं है, इसलिए निवेश हमेशा सोच समझकर और एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही करें। 7.5 अक्सर हमारे रिश्तों को बिखेर देती है। अपनों ने आपका साथ छोड़ा होगा, लोगों ने आपको गलत समझा होगा। 2026 का मानवीय पक्ष, इस साल आप उन लोगों को माफ कर पाएंगे जिन्होंने आपको दुख दिया। परिवार में मांगलिक कार्य, शादी, मुंडन या संतान जन्म के प्रबल योग हैं। विवाह, अगर शादी में रुकावटें आ रही थी तो जून 2026 से पहले आपके घर में शहनाइयां बजने के पूरे संकेत हैं। संतान सुख, जो दंपत्ति संतान के लिए प्रयास कर रहे थे उनके लिए गुरु का गोचर खुशखबरी लेकर आएगा। मकर राशि वालों, 7.5 ने आपकी कमर तोड़ दी थी। हड्डियों के रोग, डिप्रेशन या पैरों में दर्द, ये सब आम था। 2026 में आप खुद को पुनर्जीवित महसूस करेंगे। विशेष महा उपाय,
स्वर्ण युग को कैसे बनाए रखें। साढ़े साती खत्म हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। शनि देव को अनुशासन पसंद है। शनि चालीसा का पाठ हर शनिवार शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें। मजदूरों का सम्मान, आपके नीचे काम करने वाले लोगों या सफाई कर्मचारियों को कभी कभी चाय नाश्ता कराएं या उनकी आर्थिक मदद करें। यही शनि देव का सबसे बड़ा संतुष्टि मंत्र है। हनुमान जी की शरण, चूंकि आप साढ़े साती से अभी निकले हैं, हनुमान जी की पूजा आपको शनि दोष के बचे कुचे प्रभावों से पूरी तरह मुक्त कर देगी। मकर राशि वालों, 1 जनवरी 2026 से आपकी कहानी बदलने वाली है। ये साल आपसे कहेगा, शाबाश, तुम जीत गए। आपने जो धैर्य 7.5 सालों तक दिखाया, अब ब्रह्मांड उसका कर्ज उतारने आ रहा है। क्या आप इस स्वर्ण युग के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, जय शनिदेव। इस वीडियो को उन सभी मकर राशि के दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी भी निराश बैठे हैं। उन्हें बताएं कि साढ़े साती की रात बीत चुकी है, अब सूरज निकलने वाला है। ऐसी ही गहरी और सच्ची ज्योतिषीय जानकारी के लिए आपके अपने चैनल जय त्रिकाल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर संपर्क करें। माता रानी और शनिदेव आप पर कृपा बनाए रखें। जय त्रिकाल, जय महाकाल, आपकी विजय निश्चित है।